ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें और हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। दोस्तों ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो किसी भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा एक इंडेक्स है, आपको पता होगा, निफ्टी या निफ्टी 50, उसे फॉलो करने वाले जो ईटीएफ होंगे उनको हम निफ्टी ईटीएफ बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो जो उस इंडेक्स को फॉलो करते हैं जो फंड्स, उनको हम बैंक निफ्टी ईटीएफ बोलेंगे। इसी तरह से जो मान लीजिए कि जो 150 जो मिड कैप फंड हैं उनको जो फॉलो करेगा उनको हम मिड कैप ईटीएफ बोलेंगे। जो हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको जो फॉलो करेगा उसको हम स्मॉल कैप ईटीएफ बोलेंगे। तो इनमें से किसी भी, मान लीजिए आप भारत के जो मिड कैप 50 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक साथ, तो आपको जो भी आपका जो मिड कैप का ईटीएफ होगा आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। या जो छोटी कंपनियां हैं, जो जूनियर कंपनियां हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनके उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो आप उसके ईटीएफ में पैसा लगा सकते। तो ईटीएफ आप खरीदते कैसे हैं ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है ईटीएफ खरीदने के लिए वो होती है कि आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वो किसी भी ब्रोकर के पास हो सकता है। मैं नॉर्मली 3 ब्रोकर में यूज़ करता हूँ। मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, धन यूज़ करता हूँ और पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ। तीनों के लिंक आपको, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको अभी इनमें से किसी भी एक ऐप पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपने ईटीएफ का नाम पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं जो बेसिक 4-5 मेन जो ईटीएफ हैं उनके नाम मैं आपको अभी बता दूंगा। तो उसमें आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ज़ीरोधा की ऐप पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ज़ीरोधा की जो ऐप है उसका नाम है काइट, धन की ऐप का नाम धन ही है और पेटीएम मनी की ऐप का नाम है पेटीएम मनी। हम ये ज़ीरोधा काइट में दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस धन में और पेटीएम मनी में भी है। तो देखिए आपके सामने मैंने ये काइट चालू कर लिया है। इसमें ये मैं अपनी वॉच लिस्ट में जाता हूँ। ये इसमें से कोई भी आप वॉच लिस्ट में आप जाके जिस भी ईटीएफ में जो है वो इन्वेस्ट करना है उसका आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक दो नाम, मान लीजिए आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो ईटीएफ है जो हम यहाँ सर्च करेंगे वो है निफ्टी 20। ठीक है। अब आप इसे चाहें तो एनएसई में ऐड कर सकते हैं, चाहें तो बीएसई में ऐड कर सकते हैं। आपके एनएसई और बीएसई आपको दोनों दिखाई दे रहा है। तो मैं मान लीजिए एनएसई में मैं सबको ऐड करूँगा और ये आपको यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में आपके सामने निफ्टी 20, तो आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे ये निफ्टी 20 आप ऐड कर लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है। इंडिया के अब बैंकिंग सिस्टम में आप एक ही लमसम में आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बैंकिंग सिस्टम में आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फंड है वो हम सर्च करेंगे और उसका सबसे बड़ा जो फंड है वो है बैंक 20। बैंक 20 जो है वो और भी बहुत सारे फंड हैं लेकिन मैं आपको एक एक बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ जो नॉर्मली सबसे बड़े हैं। तो इसमें मैंने ये बैंक 20 को जो है एनएसई का ऐड कर लिया। तो ये ऊपर वाला जो है ये निफ्टी 20 निफ्टी के लिए होगा, बैंक 20 जो है बैंकिंग के लिए होगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आप जो मिड कैप जो अपनी 150 कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं मिड 150 के नाम से आप सर्च करेंगे। तो देखिए ऊपर जो दिख रहा है वो इंडेक्स दिख रहा है। हमको इंडेक्स नहीं ऐड करना, हम इंडेक्स में खरीदारी और बिकवाली नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ जो है ईटीएफ में खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। तो ये मिड कैप में आपको देखिए ये एक मिड 150 20 दिख रहा है, आपको नीचे एचडीएफसी का मिड 150 भी दिख रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें भी जो है 20 वाला ही है तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। लेकिन आप चाहें तो ये एचडीएफसी वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आपके ये 3 जो हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं भारत का जो स्मॉल कैप है वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है, स्मॉल कैप वाली कंपनियां, उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो है जूनियर 20। तो जूनियर मैंने लिखा तो आपके सामने जूनियर 20 आ गया, इसको मैंने ऐड कर लिया। तो इस तरह से पहली जो चीज़ है वो है कि आपको अपने जिस भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जो सबसे बड़े जो यहाँ हैं अलग अलग सेक्टर में वो मैंने आपके सामने बता दिया, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने एंड पे डिसाइड करें किस में इन्वेस्ट करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे जूनियर 20 में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने देखिए बाय और सेल दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं। आपको प्राइसेस भी यहाँ दिखता है। अब इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे इसका प्राइस जो है वो निफ्टी जूनियर से जो है अलग है। तो उसमें होता क्या है कि दोनों में परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस जो है वो लगभग सिमिलर चलता है। मान लीजिए
कि जैसे आप मान लीजिए कि निफ्टी 20 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा निफ्टी 1% ऊपर गया तो निफ्टी 20 भी 1% ऊपर जाएगा। हमारा निफ्टी अगर 1% नीचे गिरा तो निफ्टी 20 भी 1% नीचे गिरेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 6 महीने में जो है आप बोलें कि निफ्टी 12% ऊपर गया तो निफ्टी 20 भी 12% ऊपर जाएगा। निफ्टी किसी कारण से एक साल में 12% गिर गया तो निफ्टी 20 भी 12% गिरेगा। तो सिमिलर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन क्योंकि इंडेक्स में आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते तो इसलिए आप ETF बाय करते हैं। तो ETF बाय करने के लिए आप इस तरह का बाय पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपको क्वांटिटी डालनी है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मुझे अभी जूनियर 20 बाय करना तो मैं उसके एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये जूनियर 20 है, तो इसमें मुझे 1000 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, और मैं अपना प्राइस चाहता हूँ कि मुझे ये प्राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 465 रुपये के प्राइस पे जब आए तो ये। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। ऊपर देखिए आपको एक NSE का प्राइस दिख रहा है, एक BSE का प्राइस दिख रहा है। आप दोनों को प्राइस को देख लें, जिसमें प्राइस कम हो आप उसमें रखें। तो अभी मुझे दिख रहा है कि NSE में प्राइस थोड़ा सा कम है तो मैं NSE में ऑर्डर लगा रहा हूँ और लेटेस्ट प्राइस जो है वो आपके सामने है। यहाँ मैंने क्वान्टिटी डाल दी और यहाँ मैंने प्राइस डाल दिया, ठीक है। अब बात यह है कि ये इंट्राडे और लॉन्ग टर्म आपको जो प्रोडक्ट में दिख रहा है, इंट्राडे का मतलब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ट्रेडिंग करनी है, आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो आप इंट्राडे में रखिए। लेकिन अगर आपको उसको इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है एक दिन से ज़्यादा, चाहे वो फिर 1 साल हो, 10 साल हो या 2 दिन हो, तो आप ये लॉन्ग टर्म वाला सेलेक्ट करके रखेंगे। और इसके नीचे 4 जो ऑप्शन है उसमें से SL और SLM जो है ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है तो आप इन्हें भूल जाइए। सिर्फ ये मार्केट और लिमिट देखिए। जब मैं मार्केट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जो प्राइस वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये देखिए, ये जब मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ तो प्राइस वाला सेक्शन आपके सामने से गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं कि मुझे 1000 शेयर अभी के अभी चाहिए, जो भी मार्केट में अच्छा प्राइस हो उस प्राइस पे। तो जो भी बेचने वाले जो प्राइस कोट करेंगे उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। प्राइस आप डिसाइड नहीं करते। लेकिन वहीं अगर आप ये लिमिट लगाते हैं तब आप खुद प्राइस बताते हैं कि भाई मुझे ये मार्केट में ये प्राइस चल रहा है लेकिन मुझे उस प्राइस पे नहीं चाहिए। अगर कोई 465 में बेचने को तैयार हो तो मैं 465 में 1000 शेयर मुझे खरीदने हैं। तो ये जो है वो लिमिट से आप अपना प्राइस लगाते हैं। तो मैं अपना प्राइस जो है लिमिट ऑर्डर से मैं लगा रहा हूँ। बाकी इसके नीचे ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नीचे देखिए छोटा सा रिफ्रेश वाला बटन है, अगर आप इसे ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको मार्जिन के आगे एक अमाउंट दिखाई दे रहा है 4,65,000 रुपये। ये आपको बताता है कि ये खरीदने के लिए, इतने शेयर खरीदने के लिए आपके अकाउंट में यानी ज़ीरोधा के पास अभी इस समय कितने पैसे होने चाहिए जो आपने डाल के रखे हों और उसमें खर्चा कितना आएगा। तो चार्जेस जो है आप इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ आपको आपका खर्चा जो है वो पूरा दिखाई देगा, खर्चा कितना आएगा। ये बोल रहा है कि ब्रोकरेज, यानी ज़ीरोधा को आप कोई ब्रोकरेज नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा एक सेबी का खर्चा होता है जो सेबी को जाता है। एक्सचेंज का जो टर्नओवर फी है वो या तो NSE को जाएगी या BSE को जाएगी, आप दोनों में से जिसके साथ भी ट्रेड करने जा रहे हैं। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, STT और GST जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है। तो टोटल ये ट्रेड लेने के लिए आपको 553 रुपये लगभग बाइंग के समय लग रहा है और लगभग उतना ही खर्चा आपको सेलिंग के समय भी लगेगा। एक और लगभग 15 से 16 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो सिर्फ सेलिंग के टाइम पे लगता है, जिसे बोलते हैं हम DP चार्जेस। तो ये आपका मोटा मोटा खर्चा है। रिक्वायर्ड मार्जिन आपको दिख रहा है कि आपको कितना पैसा चाहिए ये ट्रेड लेने के लिए, और अवेलेबल मार्जिन इस समय ज़ीरोधा के पास आपके खाते में कितना रुपए है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है अवेलेबल मार्जिन में। तो इस तरह से आप ये सारा फील्ड जो है, स्पेशली आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ये लॉन्ग टर्म और नीचे लिमिट लगा के, और ये जो स्वाइप टू बाय है इसे आपने यहाँ से खींच के इधर ले जाना है। ये बोल रहा है कि भाई लास्ट ट्रेडेड प्राइस जूनियर 20 का जो है वो BSE में सस्ता है। तो अब वो बोल रहा है कि आप देखिए BSE में सस्ता रेट बता रहा है पर मेरे यहाँ ये नहीं दिख रहा, तो मैं तो फिर इसी पे ही जो है मैं प्रोसीड करता हूँ। तो ये प्रोसीड किया मैंने और ये मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया। तो अभी मेरा ऑर्डर देखने के लिए मैं, ये ऑर्डर वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जूनियर 20 का मेरा ऑर्डर लग गया है। लग गया है का मतलब ये नहीं कि मुझे मिल गए हैं शेयर, ये शेयर मुझे तब मिलेंगे जब 465 का भाव आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि 465 का भाव आए ही नहीं, तो उस केस में मुझे थोड़ा सा रेट ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं 466.98 है, तो मैं चाहूँ तो इसे एडिट करके मैं बोलूँ कि भाई 465.5 पे आ जाए तो मुझे दे दो। तो ये मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ अपने ऑर्डर, और अगर मुझे लगे कि नहीं मुझे ख़रीदना ही नहीं है तो मैं इसे यहाँ से ये कैंसिल वाला जो बटन है इससे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ETF आप खरीदना चाहें तो वो ज़ीरोधा, धन या पेटीएम मनी या आपका कोई भी दूसरा भी ब्रोकर हो, ये 3 मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। तीनों के लिंक अगर अकाउंट ओपन करना है तो नीचे हैं। तो इनमें से आप किसी में भी ETF खरीद सकते हैं, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए क्या सर्च करना है। जो बड़े बड़े ETF हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो एक थम्स अप देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।